हेलो दोस्तों, मैथ्स बाय सहानी सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अगले महीने 20 अगस्त को आपका पेट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उस पेट में आपका बहुत सारा सिलेबस दिया है, आप सबको पता भी होगा। उस पेट में फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा, पेट में यानी कि हमारे चैनल पर आपको मैथ और रीजनिंग, मैथ प्लस रीजनिंग का संपूर्ण आपका सिलेबस इस चैनल पर आपको मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस। और एग्ज़ाम से पहले मैथ का आपको पता ही होगा कि वीडियो मिल ही रहा है। इसमें हमने परसेंटेज शुरू किया है, मैथ में हमने परसेंटेज शुरू किया हुआ है फ्रेंड्स। और आपको इसमें रीजनिंग में और एक चीज़ मैं और बता दूं कि बहुत सारे विद्यार्थियों को इस चीज़ में डाउट है कि सर जो पेट का जो 100 का मार्क्स आएगा, यानी 100 क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स, या 100 मार्क का, इसमें जो मैथ का होगा, बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे हैं कि केवल 5 ही नंबर का आने वाला है। बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, 5 नहीं, कितना 25 नंबर का मैथ आने वाला है। 5 नहीं, कितने का 25 का आपका मैथ आने वाला है। और रीजनिंग से आपको 5 मार्क का, यहाँ पर 5 मार्क मिलने वाला है। तो ये बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में डाउट है कि सर मैथ का केवल 5 ही नंबर सिलेबस में दिया है। तो आप सही देखे होंगे, 5 नंबर दिखाई दे रहा होगा अर्थमेटिक से। ये 25 कहाँ से मिल रहा है फ्रेंड्स? तो 20 नंबर आपका, 20 जो मार्क है आपको ये ग्राफ से मिलेगा। किससे? ग्राफ से मिलेगा। और ग्राफ है क्या? मैथ का ही पार्ट है। जब तक आपको अर्थमेटिक पूर्ण रूप से नहीं आएगा तब तक आप ग्राफ का क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो जिसको मैथ नहीं आता होगा तो 20 नंबर यहाँ से सीधा सीधी क्या होगा, उसको नहीं मिलने वाला है। इसलिए हम कहते हैं कि मैथ में आपका पेट में मैथ से आएगा कितना, 5 नहीं 25 नंबर का आने वाला है। और रीजनिंग में आपको 5 नंबर मिलेगा देखने को। ठीक है, तो मैथ के लिए हमने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, डेली आपको देखने को मिल रहा है। इसमें हमने परसेंटेज शुरू किया है, तो आप लोग जाकर उसमें प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा, परसेंटेज से आपको वीडियो मिलेगी। और आपको आज से रीजनिंग का जो 5 नंबर का 5 मार्क्स का मिलने वाला है रीजनिंग का, वो आज से आपको फिर वीडियो देखने को मिलेगा। किसका? रीजनिंग का। तो आइए हम लोग रीजनिंग में आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं और अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, एक रीजनिंग में चैप्टर आपका दिया है, संबंध का दिया है, रिलेशन का दिया हुआ है। यानी संबंध दिया है, मतलब है क्या उसका, यानी कि ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन यानी कि हिंदी में बोले तो रक्त संबंध। आप सिलेबस देखेंगे रीजनिंग का तो उसमें संबंध लिखा हुआ है। तो संबंध में क्या है, वही है ब्लड रिलेशन। यानी ब्लड रिलेशन से आपको एक क्वेश्चन फिक्स है कि पेट में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे ब्लड रिलेशन ही। देखिए, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे विद्यार्थी अपना अपना मेथड प्रयोग करते हैं, लगाते हैं, जो इसको जिस तरीके से समझ में आता है। कुछ लोग तो अपने परिवार पर ही ले लेते हैं। अगर क्वेश्चन जैसे पूछता है तो अपने परिवार पर ही बैठा लेते हैं, अपने पर ही उसको क्या करते हैं, बैठा कर उसका आंसर बता देते हैं। अच्छी बात है, जैसे आपको आए जल्दी से आ जाए, सटीक आ जाए, सही है। आज मैं आपको यहाँ पर एक नया तरीका बताने वाला हूँ। ठीक है, ये नया तरीका क्या है समझिएगा। नया तरीका ये है फ्रेंड्स, हम कुछ यहाँ पर सिंबल का प्रयोग करेंगे, कुछ प्रतीक का प्रयोग करेंगे और उसी के माध्यम से हम लोग ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे। है क्या? समझिएगा। जैसे ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए कुछ हम सिंबल बना रहे हैं। सिंबल क्या है? जैसे अगर हम यहाँ पर एक ट्रायंगल की बात बोलें, ठीक है, एक त्रिभुज की बात बोले, तो ये हम सिंबल किसको दर्शाएगा, ये तो बोलेंगे कि ये मेल को, यानी कि पुरुष के लिए ये आपका सिंबल दिखाएगा। यानी कि जहाँ पर भी ये सिंबल आपको दिखाई देगा, आप समझिएगा कि ये किसको इंडिकेट कर रहा है, मेल पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि पुरुष जाति का बोध करा रहा है। इसी तरीके से अगर इस तरीके से वृत्त अगर दिखाई दे दे, सर्कल आपको दिखाई दे दे, तो ये किसको दिखाएगा, तो कहीं सर स्त्री को दिखाएगा। यानी कि ये मेल पर्सन को दिखाएगा और ये फीमेल को दिखाएगा। अब फीमेल में चाहे शादीशुदा हो यानी मैरिड हो या तो अनमैरिड हो, उससे नहीं मतलब है, बस स्त्री के लिए, और ये
पुरुष के लिए। ये बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखेंगे, जहां पर भी आपका इजिकल टू का यानी बराबर का सिंबल दिखाई देगा फ्रेंड्स, तो इसके लिए हम किसका है, ये किसके लिए है, ये जो सिंबल है, तो बोलेंगे कि ये शादीशुदा के लिए है, शादीशुदा, या कह सकते हैं क्या, पति पत्नी का, पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ के लिए, यानी शादीशुदा लोगों के लिए किसको दर्शाएंगे, इजिकल टू का बराबर का सिंबल दर्शाएंगे। बात समझ में आ रही है। अब इसी में अगर सिंगल केवल दिया रहेगा इस तरीके से, केवल सिंगल अगर रहे फ्रेंड्स, तो ये किसके तरफ इंडिकेट करेगा, तो कहेंगे कि ये जो है, ये जो सिंगल वाला है, ये सिंगल का जो पोजीशन है ये आपको दिखाएगा भाई और बहन। भाई और बहन के लिए ये क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। अब आगे समझिए, अगर एक मान लीजिए कि एरो ऊपर हो, एक एरो क्या हो, ऊपर, तो ये किसको दिखाएगा, तो बोलेंगे कि ये एक पीढ़ी ऊपर, एक पीढ़ी ऊपर ये दर्शाएगा। अगर डबल एरो दिखा दिया हो इस तरीके से हो, इस तरीके से, तो ये क्या दिखाएगा, दो पीढ़ी ऊपर, दो पीढ़ी कहाँ, ऊपर। बात समझ रहे हैं ना। जस्ट उसी का अपोजिट करेंगे, जैसे यही एरो नीचे की तरफ रहेगा तो कहेंगे कि एक पीढ़ी नीचे, अगर डबल एरो नीचे की तरफ रहेगा तो दो पीढ़ी नीचे बताएंगे। ये बात समझ में आ रही है ना। तो ये सिंबल है, ये कुछ प्रतीक है फ्रेंड्स। इन प्रतीक के माध्यम से, इन सब प्रतीक के माध्यम से ही हम लोग सवाल करने वाले हैं। इससे फायदा ये होगा कि बिना आप किसी के नाम को इंडिकेट किए बिना ही केवल आप इस सिंबल के प्रयोग से आप देखकर बता सकते हैं कि हाँ, इसका संबंध इससे होगा और इसका संबंध इससे होगा। ठीक। हाँ, एक चीज़ और है, हमको पता है कि आप लोग इसका मतलब अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि सर ये जो इंडिकेट किया गया है इसका मतलब क्या है, इसका यूज कैसे होगा, कब होगा। तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका प्रयोग किस तरीके से हम करेंगे। समझिए, देखिए रक्त संबंध है तो इसमें नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं यहाँ पर नोट कर लिख दे रहा हूँ। नोट कर क्या लिख रहा हूँ कि नाम के आधार पर, नाम के आधार पर लिंग का निर्धारण नहीं करते हैं। नाम के आधार पर लिंग का निर्धारण नहीं करते हैं। ये नोट कर लिख लीजिएगा कहीं कि नाम के आधार पर आप लिंग का निर्धारण नहीं कर सकते हैं कि वो मेल है कि फीमेल है, यानी कि पुरुष है या स्त्री है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर किसी का नाम दिया गया हो तो उसके आधार पर आप नहीं कह सकते हैं कि वो लड़का है कि लड़की है, या मेल है या फीमेल है। जैसे अगर एक एग्जाम्पल ले लें, एक छोटा सा अंशु का एक नाम ले लें। एक मान लीजिए कि अंशु नाम का एक नाम आ गया आपके सामने, तो इस अंशु को देखकर आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये मेल होगा या फीमेल होगा। क्यों? क्योंकि अंशु नाम लड़का का भी होता है और लड़की का भी। कोमल ले लें, एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखा रहे हैं, कोमल ले लें, तो ये कोमल को भी आप नहीं कह सकते हैं कि फीमेल है या मेल है। तो इसी चीज़ों को लिखे हैं फ्रेंड्स, इसी चीज़ को लिख दिया है यहाँ पर नोट में कि नाम के आधार पर लिंग का निर्धारण नहीं करते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। जब तक क्वेश्चन में आपको पता नहीं होगा कि ये मेल है या फीमेल है, तब तक आप उसका सिंबल नहीं दिखाएंगे कि ये मेल है या फीमेल है। ये बात समझ में आ रही है। अब समझिए आगे नेक्स्ट, सबसे मेन महत्वपूर्ण भूमिका ब्लड रिलेशन में क्या है, समझिएगा। पहले मैं इसको समझा दूं कि इसका मतलब क्या है, इसका प्रयोग किस तरीके से करना है। ठीक है, तो समझिएगा। एक मिनट, थोड़ा सा पानी पी लें। देखिए, अगर हम इसका प्रयोग बताएं फ्रेंड्स कि कैसे करना है, तो प्रयोग ऐसे करेंगे। देखिए, इससे फायदा हमको क्या होने वाला है। जैसे यहाँ पर हम एक डायग्राम खींच दें, जैसे इस तरीके से समझिएगा। ठीक, एक बिना हमने क्वेश्चन पढ़े फ्रेंड्स हमने एक डायग्राम यहाँ पर बनाया है। ठीक है, इस तरीके से। और इसमें अगर हम पूछ ले आपसे कि इससे इसका
यानी इससे इसका रिलेशन क्या होगा। इस वाले पर्सन से इस वाले पर्सन का अगर हम संबंध पूछें कि क्या होगा, तो क्वेश्चन तो हमने पढ़ा नहीं, क्वेश्चन तो हमने पढ़ा नहीं, लेकिन जो भी आप इसका बताएंगे आंसर एग्जैक्ट एकदम सही बताएंगे। कैसे? इस डायग्राम के माध्यम से। देखिए कैसे हमने ये सिंबल किसका बनाया है, तो कहें सर ये तो पुरुष के लिए है। तो यहाँ पर कोई ना कोई एक व्यक्ति होगा, चाहे शादीशुदा हो या अनमैरिड होगा तो एक व्यक्ति, ठीक, एक व्यक्ति है। इसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो ये सिंबल किसको दर्शाता है, कहेंगे सर एक पीढ़ी ऊपर दर्शाता है। अगर इस स्थान पर हम अपने को ले लें, किसी को, जो आप लोग देख रहे हैं, अगर अपने को ही ले लीजिए, जितने लोग देख रहे हैं, अगर इस स्थान पर जो भी व्यक्ति होगा उससे एक पीढ़ी अगर ऊपर जाना होगा तो एक पीढ़ी ऊपर पुरुष में ही कौन होगा, तो कहें सर हमारे पिताजी होंगे। एक पीढ़ी ऊपर वही ना है, हमारे पिताजी, यानी कि इस व्यक्ति की कौन होगा, तो कहें सर ये तो पिता होगा। अच्छा, पिताजी के साथ इक्वल टू बराबर का सिंबल इसका दिखाया गया है, तो बराबर का चिन्ह किसको दिखाया जाता है, शादीशुदा लोगों का, यानी कि पति पत्नी का। तो जब ये हमारे पिताजी हैं, इसका ये पिताजी हैं, तो ये कौन होगी, नहीं सर माता जी होंगी, यानी इस लड़के का ये पिता हो जाएगा, इसकी ये माता, और इसकी ये कौन होंगी, वाइफ होंगी, पत्नी। अब समझिए, अब यहाँ से पिताजी से ऊपर हमको जाना है, यानी कि इस व्यक्ति से यहाँ तक पहुँचने पर 2 पीढ़ी जाना पड़ा ना। तो 2 पीढ़ी, देखिए 2 सिंबल है तो 2 पीढ़ी ऊपर, तो हमारे ये पिताजी हो गए, और इस पिताजी के पिताजी इस व्यक्ति के कौन लगेंगे, तो ये सर ये तो दादा लगेंगे, यानी ये इसके पिता हो गए, कौन, पिता। और यही व्यक्ति इसके कौन, ये कौन हो गया, इसके दादा हो गए, ये कौन हो गए, दादा। अरे पिताजी के पिताजी दादा, या तो उन्हीं को हम बाबा भी बोलते हैं। अब समझिए, बाबा यहाँ पर हो गए या दादा हो गए, और यहाँ पर बराबर का चिन्ह दिखाया है यहाँ पर सिंबल का। फिर बराबर का चिन्ह यहाँ पर किसको दिखाएगा, शादीशुदा या पति पत्नी का, यानी कि जब ये बाबा या दादा होंगे तो इनकी शादी हुई होगी इनसे। ये सिंबल किसका दिखाता है, ये स्त्री जाति का, यानी कि ये हमारी ये कौन होगी, दादी होगी। तब पूछा है क्या क्वेश्चन कि इससे इसका क्या संबंध है, यानी कि इस लड़कवा का ये कौन लगेंगी, तो आप बोलेंगे कि दादी लगेंगे। बात समझ रहे हैं ना। तो बिना क्वेश्चन लिखे, बिना हमने पढ़े एक फिगर ड्रा कर दिया, लेकिन हमने इन सिंबल के माध्यम से, प्रतीक के माध्यम से ही हमने बता दिया। इसमें से किसी का भी कोई अगर रिलेशन पूछना चाहे फ्रेंड्स, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, और इसमें आगे हम बताते हैं सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या, किस चीज़ की है, और क्या चीज़ हमको ध्यान में रखना है। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, ठीक। आइए देखते हैं आगे। देखिए फ्रेंड्स, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन, दिशा दूरी, ये 2 ऐसे चैप्टर हैं कि है तो देखने में बहुत इजी, हम ही मानते हैं, लेकिन इसमें आपको गलत होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। वो भी जानते हैं कहाँ, लड़का डायग्राम सही बनाता है, चाहे अपने हिसाब से बना रहा हो या इस सिंबल के हिसाब से बना रहा हो। गलती बस ये करता है कि लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है उसको वो ध्यान नहीं दे पाता है। से का की तरफ या का से की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाता है, और जहाँ पिता बताना होता है वहाँ पुत्र बता देता है, और जहाँ पुत्र बताना होता है वहाँ पिता बता देता है। जहाँ भाई बताना होगा वहाँ बहन बताएगा, जहाँ बहन होगा वहाँ भाई बता देगा। ये गलती होती है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण, एकदम दिमाग में इस चीज़ को रखिएगा, ठीक है। इसको नोट कर कर एकदम अपने दिमाग में बैठा लीजिए फ्रेंड्स, नोट कर कर कि जब भी हम आंसर बताने की कोशिश करेंगे, ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन हो, जब उसका हम आंसर बताने की कोशिश करेंगे तो आपको बस दिमाग में ये चीज़ रहना चाहिए कि से यानी कि से का क्या है,
की तरफ जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप जैसे ही डायग्राम बना लेंगे और जब आंसर बताएंगे तो देखेंगे कि किससे किसका संबंध पूछ रहा है। वही लिखेंगे कि से चलना है आपको और कहाँ तक पहुँचना है, कहाँ तक पहुँचना है। लड़का गलती करता है, का से शुरू कर देगा, से के पहुंच जाता है, लेकिन नहीं, ब्लड रिलेशन में हमेशा आप से स्टार्ट करेंगे चलना, का की तरफ चलेंगे, वही आपका एग्जैक्ट आपका क्या होगा, आंसर होगा। बात समझ में आ रही ना? तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला कि क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या, एक बुजुर्ग व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कुणाल ने कहा। अब एक चीज थोड़ा सा और मैं यहाँ पे बता दूं कि जो व्यक्ति कहता है तो उसका जो ड्रा यानी कि हम इमेज या सिंबल बनाते हैं, पहले नहीं बनाते हैं। जिसके बारे में कहा जाता है हम उसको पहले ड्रा करते हैं, पहले उसको हम लिख लेते हैं या उसको बना लेते हैं। जो कहता है उसको बाद में बनाते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है उसको हम पहले बनाते हैं। ये बात समझ में आ रही है ना? तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कुणाल ने कहा। अच्छा, कुणाल कहा है, किससे कहा है? तो सर बुजुर्ग व्यक्ति की तरफ। अच्छा, बुजुर्ग व्यक्ति का जब नाम लिया है फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि ये बुजुर्ग व्यक्ति है तो ये सिंबल बना लेंगे। अब एक कुणाल नाम का लड़का है, मान लेते हैं यहां पर कुणाल है, ठीक। अब क्या कहा है, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे आप आगे बढ़िएगा। देखिए कह रहा है क्या, कुणाल ने कहा उसका पुत्र मतलब किसका, यानी कुणाल कह रहा है तो बुजुर्ग से कह रहा है ना, तो उसका पुत्र यानी कुणाल, इस बुजुर्ग का पुत्र, ये बताइए इसका पुत्र होगा तो एक पीढ़ी नीचे ही तो जाएगा ना। तो इसका पुत्र मतलब कि एक पीढ़ी नीचे, तो पुत्र के लिए अब यहाँ पर एक सिंबल केवल बना लेंगे क्योंकि ये दिखाएगा पुत्र है, यानी कि क्या है, मेल है। तो एक पीढ़ी नीचे इसका पुत्र यानी पीढ़ी नीचे उसका पुत्र, मेरे पुत्र मतलब किसका, कुणाल, और कुणाल के पुत्र का मतलब कि इसका एक पुत्र होगा तो ये भी नीचे ही होगा, ठीक। इसके पुत्र का है क्या, उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। कौन चाचा है? ये इस बुजुर्ग का जो लड़का है, इस कुणाल के लड़के का ये चाचा है। तो आप समझिए इस लड़के का ये चाचा कब हो सकते हैं? कहें कि सर इसका एक पिताजी होंगे और पिताजी के ही भाई क्या कहलाते हैं, चाचा कहलाते हैं। तो इस लड़का का पिता कौन है? तो कहें सर कुणाल है। और कुणाल के ये कौन हो सकते हैं? तो कहें सर भाई हो सकते हैं। तभी तो इनके लड़के, कुणाल के लड़के का ये कौन होंगे, चाचा होंगे। तो यानी कि ये जो कुणाल है किसके यहाँ आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा। ये एक सिंबल किसको दिखाता है, भाई को या बहन को, यानी एक समान पीढ़ी वाले को। बात समझ में रहे ना? तो यहाँ पर आ जाएंगे कौन, ये कुणाल, कौन, कुणाल, और इसके नीचे कौन है, इसका पुत्र है। इसको हम क्या कर देंगे, रफ कर देंगे। अब समझ में आ गया होगा, देखिए समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या समझ लीजिए, फिर समझाते रहे। एक बुजुर्ग व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कुणाल ने कहा, क्या कहा है, उसका पुत्र माने किसका, अरे कुणाल कह रहा है बुजुर्ग व्यक्ति से, तो उस बुजुर्ग का पुत्र यानी इसका पुत्र एक पीढ़ी नीचे, इसका ये पुत्र हो गया। मेरे पुत्र का, मेरे मतलब कौन, कुणाल कह रहा है कि मेरे पुत्र का, तो यहाँ कुणाल है तो उसका एक पुत्र यहाँ हो गया। के चाचा हैं, कौन, इस बुजुर्ग व्यक्ति का लड़का बा चाचा है। तो इसका चाचा कब होंगे, वो जब इसके पिता होंगे और उस पिता के कौन होंगे, वो भाई होगा।
तभी तो होगा ना। तो देखिए यहाँ पर ये कुणाल इसके पिता हो गए और यहाँ पर कुणाल के साथ इसको क्या करेंगे, भाई बहन वाला या एक समान पीढ़ी वाले वर्ग में क्या करेंगे, रख देंगे। यानी ये दोनों आपस में क्या हैं, ये भाई हैं। बात समझ में आ रहा है ना। तो जब भाई है तो ये इसका डायरेक्ट क्या हो, देखिए ये इसका पिताजी है, पिताजी के कौन है, चाचा है। तो लास्ट में आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बुजुर्ग व्यक्ति कुणाल से, बुजुर्ग व्यक्ति ये इस कुणाल से कैसा संबंध है। तो समझिएगा क्या लिखे हैं, से का की तरफ, से का, यानी कुणाल से पर चलना है और किसके पास चलना है, बुजुर्ग व्यक्ति की तरह। यानी बुजुर्ग व्यक्ति कुणाल से किस प्रकार संबंधित है, ये बताइए। ये इसके भाई है और इसका ये कौन है, पिता है। जब इसके पिता हैं तो इसके भी ये कौन होंगे, तो बोलेंगे कि ये इसके भी पिता ही होंगे। कौन होंगे, पिता ही होंगे। बात समझ में आई है ना, नोट कर लीजिए। हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके सामने स्क्रीन पर आ गया होगा और क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक तस्वीर को देखते हुए आनंद ने कहा, आनंद बोला है लेकिन किसकी तरफ, तस्वीर की ओर देखते हुए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक तस्वीर क्या करेंगे, ड्रा कर देंगे, लिख देंगे। पहला वाला नाम लिख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए कि वहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो इस तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कौन, आनंद ने कहा। आनंद नाम का कोई है, ठीक है, आनंद, इसने कहा है, क्या कहा है समझिए, कि यह आदमी माने कौन, तस्वीर की ओर देख कर कह रहा है कि यह आदमी मेरे पिता, किसके पिता भाई, आनंद के ना। तो आनंद के पिता माने एक पीढ़ी ऊपर चलेंगे, एक पीढ़ी ऊपर, तो ए बना देंगे ड्रा। यहाँ लिखना जरूरी नहीं है, अब यहाँ पिता लिखना जरूरी नहीं है। आप समझ में आ गया कि इस आनंद के कौन है, पिता है, एक पीढ़ी ऊपर है, तो ये पुरुष को दर्शा रहा है। तो यह आदमी मेरे पिता की सास पता है ना, यानी इसके पिता की सास कौन होगी, जब इसकी शादी, इनके पिताजी की शादी होगी तो यानी इस लड़का आनंद की माँ, और इसकी यानी कि कह सकते हैं कि इनकी शादी जिससे होगी, इनकी कौन होगी, मम्मी, यानी उसकी मम्मी यानी कि माई। तो वही इनकी क्या लगेंगी, इस व्यक्ति की सास लगेंगी। अगर आनंद के बोले तो कौन लगेगी, नानी। तो बोला है कि मेरे पिता की सास का ज्येष्ठ पुत्र है। ज्येष्ठ पुत्र मतलब कि बड़ा लड़का है, किसके, इसके सास के। तो इसके सास के ये तो लड़की है और इसको कह रहा है तस्वीर को कि इसके कौन है, ये बड़ा लड़का है। तो जब इसका ये लड़का है, ये ऑलरेडी लड़की है, मतलब कि ये दोनों आपस में भाई बहन है। यानी हम यहाँ पर बना देंगे कौन, किसको, तस्वीर को। बात समझ में है, समझिए, फिर खूब अच्छे समझिए। 2-4 क्वेश्चन समझ जाएंगे, अपने आप से सब ड्रा कर लेंगे, खींच लेंगे। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए या देखते हुए आनंद ने कहा, क्या कहा, आनंद ने कहा कि यह आदमी कौन, जो तस्वीर में है, यह आदमी मेरे पिता। तो आनंद के पिता यानी एक पीढ़ी ऊपर, पिता की सास। अच्छा, इसके सास तभी हो सकता है जब इनकी शादी होगी, यानी इस आनंद की मम्मी, यानी इसकी सास मतलब किसकी, जिसकी शादी होगी, यानी इस व्यक्ति की क्या, जो वाइफ है, पत्नी है, और उस पत्नी के माताजी, उन्हीं को तो सास कहेंगे ना। तो यानी इसकी शादी करा दी इनसे, और इसकी माँ, ये तभी तो इस व्यक्ति की क्या लगेंगी, सास, यानी आनंद की ये कौन हो जाएंगी, नानी। तो बोला है कि सास का ज्येष्ठ पुत्र है, इसको इंडिकेट कर दिखा रहा है। तो ज्येष्ठ पुत्र मतलब कि ये तो इसकी लड़की है, ये जो है इसकी क्या है, ये लड़की है,
इसी का एक पुत्र के बारे में कह रहा है कि तस्वीर उसका बड़ा पुत्र है, तो मतलब कि छोटी कौन होगी, बहन होगी, और ये इसका कौन होगा, भाई होगा। ये बात समझ आ रही है ना। क्वेश्चन क्या पूछा है कि आनंद की माँ, अब बताइए आनंद की माँ कौन होगी, यही तो होगी ना, यही होगी कि नहीं होगी। इस आनंद की माँ कौन होगी, ये होगी। क्यों, क्योंकि तो इसके पिताजी है, पिताजी की शादी इनसे हुई है। तो आनंद की माँ इस आदमी से, आदमी मतलब कौन, उस तस्वीर में, तस्वीर में तो आदमी इसी को तो देख कर रहा है ना, इस आदमी से यानी तस्वीर से कैसा संबंध बता रहा है। तो किससे, आदमी से चलना है, यानी इससे चलेंगे और इसकी माँ यानी का यहाँ तक पहुँचना है। तो ये बताइए तस्वीर, ये सिंबल किसको दिखाता है, भाई बहन का। तो ये पुरुष है, ये महिला है, तो इसकी ये कौन लगेगी, तो आप कहेंगे कि इसकी ये कौन लगेगी, बहन लगेगी। बात समझ में आ रहा है ना, नोट कर लीजिए। हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, और क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति अपने मित्र से कहता है, एक फोटोग्राफ की ओर, समझिएगा यहाँ पर हम क्या बोले हैं कि जैसे जिसके बारे में बात करेगा उसको आप एक बार इंडिकेट कर लेना। एक मान लीजिए यहाँ फोटोग्राफ है और उसकी ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति अपने मित्र से, यहाँ पर मान लेते हैं फ्रेंड्स कि एक व्यक्ति है और अपने तीसरे पर्सन अपना मित्र है उससे कह रहा है, क्या कह रहा है, ये व्यक्ति कह रहा है इसकी तरफ इंडिकेट करते हुए, फोटो की तरफ इंडिकेट करते हुए कह रहा है, क्या कह रहा है समझिए, कह रहा है क्या, मित्र से कहता है कि वह मतलब कौन, ये फोटोग्राफ में जो दिखाई देगा वह मेरे पिता मतलब कौन, अरे जो व्यक्ति कह रहा है ये, तो इसके पिता कौन होंगे, तो कहें सर एक पीढ़ी ऊपर इसके पिता होंगे, सिंबल हमने बना दिया। मेरे पिता की पत्नी, इसकी पत्नी कौन होगी, तो इजिकल टू का चिन्ह लगाकर सर्कल, यही तो इसकी पत्नी होंगी ना, इसके पिता की यही तो पत्नी के इकलौते बेटे, इसकी पत्नी के इकलौते बेटे कौन होगा, अरे जब ये हस्बैंड वाइफ हैं, ये आपस में पति पत्नी हैं, जब इसका यही लड़का है तो इसका भी इकलौता लड़का कौन होगा, खुद ये कौन व्यक्ति होगा, यानी खुद यही इकलौता बेटे यही तो होगा ना, क्योंकि ये तो आपस में हस्बैंड वाइफ है। इकलौते बेटे यानी कि इस व्यक्ति का पता चल गया कि क्या है, पुरुष है। इकलौते बेटे की बेटी है, कौन बेटी है भाई, तो ये फोटोग्राफ में जो दिखाई दे रही है, यानी कि ये फोटो आ जाएगा इसकी बेटी होगी, यानी इसके नीचे आ जाएगा कौन, वो ये फोटो। बात समझ में आ रही है ना, बात समझ में आ रही है कि नहीं। देखिए क्या बोला है, एक फोटो की ओर इंगित करते हुए एक व्यक्ति ने एक अपने मित्र से कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि मेरे वह मतलब कौन, फोटोग्राफ, वह मेरे पिता यानी इस व्यक्ति के पिता यानी एक पीढ़ी ऊपर, पिता की पत्नी यानी इसकी मम्मी, ये इसकी माँ, यानी इसकी शादी हम कराते हैं इससे, ठीक, के इकलौते बेटे, इन दोनों के जब इसके लड़के हैं, इसकी क्या है, ये इसकी क्या है, पत्नी है, तो इसके इकलौता बेटा कौन, खुद ही व्यक्ति होगा ना। इकलौते बेटे की बेटी है कौन, ये फोटो इसकी बेटी, तो इसकी बेटी है तो इससे हम नीचे रख देंगे एक पीढ़ी और सिंबल दर्शा देंगे किसका, सर्कल का, वृत्त का। ये डायग्राम समझ में आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको समझिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फोटोग्राफ में वह लड़की यानी फोटोग्राफ में इस लड़की दिखाई दे रही है, उस व्यक्ति से यानी व्यक्ति से हमको चलना है,
लड़की का संबंध यानी फोटोग्राफ का संबंध पूछ रहे हैं। यहाँ से चलते हुए हमको यहाँ पहुँचना है, तो ये बताइए कोई व्यक्ति है एक पीढ़ी नीचे, यानी उसका ये कौन होगा? संतान। तो संतान में मेल है कि फीमेल है? तो कहेंगे सर सर्कल तो लड़की को दर्शा रहा है, यानी इसकी कौन हो जाएगी? तो बोलेंगे कि सर ये पुत्री होगी। कौन सा? पुत्री। नोट कर लीजिए। हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है। क्या है कि फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा। सुरेश नाम का एक लड़का है, वो एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए, एक सुरेश नाम का लड़का है, ठीक है, एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए ये कह रहा है। कौन कह रहा है? तो सुरेश कह रहा है इसकी तरफ दिखाकर या देखकर। क्या कहा है कि यह मतलब कौन? फोटो। यह मेरे मतलब कौन? ये सुरेश। मेरे दादाजी, जब दादाजी, इसके दादाजी का नाम लिया है फ्रेंड्स, तो इससे एक पीढ़ी ऊपर इसके पिताजी, और पिताजी के एक ऊपर पीढ़ी इसके कौन? दादाजी। सुरेश के यही तो होंगे ना दादाजी, यही दादाजी होंगे, दादाजी, ठीक है। दादाजी के इकलौते पुत्र, इसके दादाजी के इकलौते पुत्र कौन होंगे? यही ना, इसके पिताजी तो ही होंगे ना। इसके दादाजी के इकलौते पुत्र कौन होंगे? ये सुरेश के पिताजी। तो इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री इसके दादाजी। समझिएगा क्वेश्चन क्या बोला है कि यह मेरे दादाजी, इसके दादाजी ऊपर, के इकलौते पुत्र, इकलौते पुत्र इसके दादाजी मतलब कि सुरेश के पिताजी, इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री, यानी कि इसकी एक इकलौती पुत्री होगी। ये तो एक पुत्र तो सुरेश खुद ही है, सुरेश एक इसका पुत्र है, एक इकलौती पुत्री भी होगी यहाँ पर, इस यानी कि इसके कौन होगी? वो बहन होगी। इकलौती पुत्री है कौन? ये फोटो वाली लड़की को कह रहे हैं कि इसके इकलौती पुत्री है, यानी यहाँ पर आ जाएगा फोटो। बात समझ में आया कि नहीं? फिर से समझिए। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा। क्या कहा? कि यह मतलब कि फोटो मेरे दादाजी, तो इसके दादाजी मतलब कि दो पीढ़ी ऊपर, इसके पहले तो पिताजी, पिताजी के पिताजी, ये मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र मतलब कि खुद इसके पिताजी, इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री है फोटो वाली। तो इसकी इकलौती पुत्री मतलब कि एक ये सुरेश इसका इकलौता पुत्र हो गया, और इकलौती पुत्री मतलब कि इसकी कौन होगी? ये बहन होगी। बात समझ आ रहा? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स कि फोटोग्राफ में दर्शाई गई महिला का, महिला मतलब कि इसका का सुरेश से, तो सुरेश से क्या संबंध है? तो देखिए यहाँ पर नोट, से का की तरफ जाते हैं, तो से का की तरफ सुरेश है। ये फोटो यहाँ पर एक स्त्री का दिखा रहा है, और ये जो लाइन दिखा रही है किसकी है? भाई बहन का एक समान पीढ़ी का है। तो यानी सुरेश के फोटोग्राफ में जो लड़की दिखाई दे रही है कौन लगेगी? तो आप बोलेंगे कि वो इसकी बहन लगेगी। कौन होगी? बहन होगी। नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी ने एक महिला से कहा, एक आदमी ने एक महिला से कहा, तो आदमी कहा है एक महिला से, तो हमने यहां पर एक महिला का बना दिया फिगर। यहां पर एक आदमी बोला है तो आदमी का हमने बना दिया। ये आदमी इस महिला से कह रहा है, क्या कहा है कि आपके भाई, आपके भाई मतलब कौन? भाई महिला की ओर इशारा करके कह रहे थे इसी के भाई, यानी आपके भाई, तो इसके एक भाई होगा फ्रेंड्स। तो मान लें कि यहाँ पर भाई का ये सिंगल
और ये भी किस तरीके से, तो इस तरीके से सिंबल रहेगा, यानी इस महिला का ये भाई। आपके भाई का एकमात्र पुत्र, तो इसका एकमात्र पुत्र कहाँ होगा, इसके एक पीढ़ी नीचे, यही तो होगा ना, एकमात्र पुत्र। मेरी पत्नी, मेरी मतलब कौन, इस आदमी, इसकी एक पत्नी होगी, पत्नी मतलब कि बराबर का चिन्ह और ये सिंबल लिखा देंगे। मेरी पत्नी का भाई है कौन, ये, तो इसका भाई है, मतलब कि ये सिंबल इसे दिखा देंगे इक्वल टू का यहाँ पर, और क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा आदमी। बात समझ में आ गया, यही तो होगा ना। देखिए फिर से समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन बोला कि एक आदमी ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए या एक महिला से कहा, क्या बोला कि आपके भाई, तो इस महिला का ये भाई हो गया, आपके भाई का एकमात्र पुत्र, तो इसके एकमात्र पुत्र ये नीचे पुत्र, मेरी पत्नी यानी इस आदमी की पत्नी, तो देखिए बराबर का सिंबल लिखा दिए, पत्नी हो गई, मेरी पत्नी का भाई है कौन, इसके पुत्र, ते भाई है, मतलब देखिए ये सिंबल किसका है, भाई का बना दिए। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वह महिला उस आदमी की, वह महिला उस आदमी की पत्नी से, इस आदमी की पत्नी कौन है, यही ना है, ये है पत्नी, ये पत्नी, इसकी ये कौन है, ये पत्नी, इस पत्नी से, तो से मतलब कि इसी से हमको चलना है जी, और कहाँ तक का, यानी महिला पत्नी से किस प्रकार संबंधित है, मतलब कि इस से हमको यहाँ तक पहुँचना है। तो देखिए ये औरत है और इसका ये कौन है, ये भाई है, और भाई है और इसके ये कौन है, पिताजी हैं, तो इसके भी ये कौन होंगे, पिताजी होंगे, और पिताजी होंगे, और इसकी ये कौन है, बहन है। देखिए यहाँ पर सिंगल है, ये सिंगल है, तो ये कौन है, बहन है। तो पिताजी के बहन को क्या कहते हैं, तो बोलेंगे कि उसको हम बुआ कहते हैं, या उन्हीं को हम फुआ भी कहते हैं, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, बुआ होगा। बात समझ में आ रही है ना, तो नोट कर लीजिए इसको। हो गया, आज इतना ही रहने दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, आपको भी दिखाई दे भी रहा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप आपका नेक्स्ट वाली वीडियो में नेक्स्ट डे देखने को मिलेगा। तो वीडियो कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करें कि हाँ वीडियो कैसी लगी है आपको। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करना ना भूलें, और जितने लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, थैंक यू दोस्तों।